जब आप अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं ना, तो जिस तरह आपके वजूद की ग़िज़ा है, रोटी, खाना, पानी, हवा, सेहत, सांस, या आपके वजूद को जिंदा रखती है, तो एक रूह की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा है रब करीम का जिक्र, अल्लाह की याद। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि अल्लाह का जिक्र तो किया जाता है, तो इस तरह किया जाता है जैसे तोते ने कोई लफ्ज़ रट लिए हैं तो अब वो बयान कर रहा है ना। हमारे सूफिया ने, बुजुर्गों ने लिखा है कि वो जो कहा गया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। तो बाज़ लोग कहते हैं मैं तो बड़ी तस्बीह पढ़ता हूँ, फिर भी बेसुकून रहता हूँ। तो उसका जवाब वो ये देते हैं कि चूंकि इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया तो सही, लेकिन इस तरह करते रहे जैसे तोता रट के कर रहा था। अगर गौर करते इस बात पर, तवज्जो देते इस बात पर, अगर इनका ये एक जहन बन जाता कि मैं भला क्या कह रहा हूँ, जब इनकी जुबान से निकलता सुबहान अल्लाह, तो फिर गौर करते कि मैंने ये कहा है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक। अब ये चीज जब इनके जहन के अंदर, इनके दिमाग से, इनकी रूह से टकराएगी, जब इन्होंने कहा कि मेरा रब पाक है, सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, तो पाक है उन चीजों से जिनसे लोग उसके साथ शिरक करते हैं। तो अब जब कहा कि वो पाक है और उसने जो चीज बनाई है वो हसीनो जमील ही बनाई है, हर ऐब से पाक है वो, उसने हर चीज बेहतरीन नक्शो निगार के साथ बनाई है, तो बताइए कि जब ये सुभान अल्लाह का माना और इसका मफहूम समझकर अल्लाह का ये जिक्र किया गया, अब इस तरह नहीं हो गया कि जैसे पूरे वजूद के अंदर खुशबू बिखर गई हो। अब यूं नहीं महसूस हो गया कि जैसे बिल्कुल सारी तबीयत ठंडी और फूलों की तरह हो गई। वैसे नहीं महसूस हो गया कि जैसे अल्लाह ने कुव्वत, ताकत और रूहानियत अता कर दी। और फिर जब किसी शख्स ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तब आप अंदाजा फरमा लेना कि वो कितना अजीम और कितना बड़ा मालिक है कि कहा जा रहा है कि मैं किसी की कोई झूठी तारीफ नहीं करूंगा, मुझसे किसी की खुशामद नहीं होती। और कोई कितना भी ऊंचा चला जाए, ये सारी तारीफें कमजोर हैं, हुदूद वाली हैं। एक रब है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए तमाम तारीफें, तमाम तारीफें उसी रब के लिए। और जब कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा, जब उसकी जुबान से ये जुमले निकलते हैं तो आप जरा गौर फरमाएं कि वो कहाँ पहुंच जाता है। वो फिर क्या कभी किसी से डरेगा? वो किसी चीज का खौफ तारी करेगा? कोई चीज ऐसी होगी जो उसके नफ्सियात पर हावी हो सके? सबसे बड़ा तो अल्लाह है, तो वो कभी भी किसी बड़े आदमी के रोब का शिकार नहीं होगा। वो कभी किसी की दौलत, किसी का इक्तदार, किसी की कुव्वत और किसी की जाहिरी तौर पर थोड़ी बहुत चमक उसे खीरा नहीं कर सकेगी, इसलिए कि वो जानता है कि अकबर सिर्फ अल्लाह ही है। तो अब उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत आएगी, बहुत बड़ी हिम्मत आएगी, वो बहुत ज्यादा अपने आप को कुव्वत वाला महसूस करेगा। तो ये जब थोड़ा सा गौर करता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जुबान से क्या निकल रहा है, तो फिर ये जिक्र इलाही उसको ठंडक देता है, फिर उसको सुकून देता है, फिर उसको कुव्वत मिलती है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यित, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी मिसाल जो रब का जिक्र करे और उसकी मिसाल जो अल्लाह का जिक्र न करे, मसलुल हय्य वल मय्यित, उन लोगों की मिसाल की तरह है जो जिंदा और मुर्दा होते हैं। गोया जिक्र करने वाला जिंदा है, जिक्र करने वाला जिंदा है, और जिक्र ना करने वाला हवाओं में उड़ रहा है, करोड़ों रुपए उसकी जेब में पड़े हुए हैं, लाखों का सरमाया है, बहुत सारे लोग जानते हैं। वो महसूस करता है कि बड़ा जाना पहचाना जाता हूँ, बड़ा समझा सिखाया जाता हूँ, बड़े लोग मेरे नाम से आगाह है, शौरी तौर पर मैं एक बड़ा आदमी हूँ, लेकिन है मुर्दा। इसलिए कि जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, जिंदा वो है जिसका मुसल्ला आबाद है, जिंदा वो है जिसकी जुबान अल्लाह को याद करती है, जिंदा वो है जिसका कभी कभी दिल करता है कि आज कुरान शरीफ खोल लूं, जिंदा तो वो है जिसकी तबीयत चाहती है कि यार आज लाओ ना तस्बीह, थोड़ा सा दरूद और सलाम अपने महबूब पे पढ़ूं। जिंदा तो वो है जो कभी कभी उसकी याद में महव हो, अकेले बैठा भी हो तो फिर भी उसकी जुबान पे जिक्र और आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, जिसको याद करके महव हो जाता है। याद रखें, जिक्र इलाही इंसान को जिंदा रखता है, तवानाई देता है, रूहानियत देता है, उसको सुकून की दौलत देता है। अपने मामलात को जब तरतीब दें तो अज़कार की पाबंदी करें।